आज हम लोग मैट्रिक स्पेस देखने वाले हैं। अगर लेट x इज नॉन एम्प्टी सेट then metric space is a function x cross x to r plus यूनियन 0। इस फंक्शन को हम कहेंगे मेट्रिक। अगर ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। फर्स्ट प्रॉपर्टी है dxy ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 होगा तो इफ एंड ओनली इफ है, केवल और केवल जब x और y इक्वल होंगे तब। दूसरी प्रॉपर्टी है इस सिमेट्रिक होता है एक्स वाई डी वाई एक्स, इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर आर एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स। इन एक्स और वाई के बीच में अगर कोई वैल्यू जेड है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है देन एक्स डी इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस, इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। अगर x इक्वल टू आर लेते हैं रियल नंबर, देन अगर फंक्शन इस प्रकार डिफाइन करते हैं इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर फंक्शन इस प्रकार डिफाइन करते हैं देन जो मैट्रिक होता है उस मैट्रिक को कहते हैं यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ये बहुत यूज होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सेकंड अगर ये फर्स्ट है, सेकंड अगर x इक्वल टू आर लेते हैं रियल नंबर, अगर फंक्शन इस प्रकार डिफाइन करते हैं मॉड x मॉड y x नॉट इक्वल टू y x इक्वल टू y इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी मैट्रिक स्पेस होता है। तीसरा अगर x इक्वल टू आर एन लेते हैं, इसमें n टपल्स है। ठीक है, इसमें पहला होता है डी पी एक्स वाई। इसमें फंक्शन को इस प्रकार डिफाइन करते हैं सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई पावर पी होल पावर 1 बाई पी, जहाँ p होता है लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर p को हम 1 2 3 लेके देखते हैं। लेट इफ p इक्वल टू 1 देन फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होला एक्स वाई इक्वल टू, अगर हम p की जगह 1 लेते हैं तो पावर 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी, तो समेसन एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 1 टू n टपल से तो n तक जाएगा। अगर p इक्वल टू 2 लेते हैं तो डी टू एक्स वाई इक्वल टू समेसन एक्स आई माइनस वाई आई की पावर स्क्वायर की होल पावर 1 बाई 2। अगर इसमें आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्स आई इसको इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे एक्स आई x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 होगा, तो ये अंडर रूट ले लेंगे यहाँ से। इस प्रकार ये होगा अगर इसमें p इक्वल टू 2 लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे लेते हैं हम लोग b वाला। इसमें a है, इसमें b है, ये x इक्वल टू आर एन है। ठीक है, ये अनटपल्स रहेंगे इसमें,
डी इन्फिनिटिव, ये भी बहुत एग्जाम में यूज होता है। इसमें क्या होता है, इन्फिनिटिव में हम सुप्रीमियम लेते हैं। क्या लेते हैं? सुप्रीमियम एक्स आई माइनस वाई आई, जहाँ आई होता है लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, हम इस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं। अगर इसमें हम अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं तब इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ठीक है, इसे इस प्रकार लिखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, इससे डिनोट करते हैं डी इन्फिनिटी P1 P2 से। अगर लेट पॉइंट P1 A है, P2 A है, ठीक है, ये 4 0 है, तो इसका हम सुप्रीमियम मुझे चाहिए। डी इन्फिनिटी में क्या होता है, सुप्रीमियम लेते हैं, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसका सुप्रीमियम लेते हैं। ये अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये शार्टेड डिस्टेंस हो जाएगी। सुप्रीमियम के लिए क्या करेंगे, ए डिस्टेंस लेंगे, ए वाला यहाँ से, फिर ए वाला। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से तो आएगा आपका ये 3 आएगा, ये आएगा आपका ए डिस्टेंस आपकी आएगी 4 आएगा, ये 7 डिस्टेंस आएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आपका एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक स्पेस का, जो मैट्रिक स्पेस है फेमस मैट्रिक स्पेस फोर्थ। हम लोग थर्ड देख चुके हैं, फोर्थ चलते हैं। x इक्वल टू सी 0 to 1, सी 0 to 1 होता है, सी 0 to 1 होता है जो कंटिन्यूस जो फंक्शन होते हैं 0 से 1 के बीच में, उनका ये सेट होता है। ठीक है, अगर ए बी लेते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, अरे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से बड़े होंगे। ठीक है, जिसमें होता है आपका पहला डी पी एफ एंड जी, जहाँ जी क्या है, फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 ये इंटीग्रेशन फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होता है कि मॉड एफ टी माइनस जी टी। ठीक है, मॉड में रहेगा, उसके पावर पी रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी रहेगा और पूरा होल की पावर जो रहेगा 1/p रहेगा। ठीक है, फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होता है। अगर लेट p1 की जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है, p1 की जगह 1, तो देखते हैं d1 हो जाएगा एफ जी 0 to 1 मॉड एफ टी माइनस जी टी, इस प्रकार हो जाएगा। p1 1 हो जाएगा और p1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर p इक्वल टू 2 लेते हैं तो d2 एफ जी 0 से 1। ठीक है, अच्छा, एफ टी माइनस जी टी मॉड हो गया, ये पूरे के पावर स्क्वायर ऐसे मॉड के, और डी टी की होल पावर 1/2। ठीक है, इस प्रकार ऐसे डिफाइन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।